हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार दुनिया। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और कंपैरिजन लेकर आ गया हूं। जो लोग लेने जा रहे हैं मारुति की एंट्री सेगमेंट की गाड़ी ऑल्टो K10 और कंफ्यूज हो गए हैं VXI या फिर VXI प्लस वेरिएंट में कौन सी लेनी चाहिए, तो भाई बिल्कुल सही वीडियो चेक कर रहे हैं। मैं आज आपको कंपेयर करके बताने वाला हूं इन दोनों वेरिएंट्स में कौन सी आपके लिए बेस्ट है। तो देखिए, ये दोनों ही वेरिएंट्स आपके सामने खड़े हुए हैं, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप ग्रे कलर की गाड़ी देख रहे हैं, ये है इस गाड़ी का सेकेंड टॉप वेरिएंट VXI, और राइट साइड पे जो व्हाइट कलर की गाड़ी देख रहे हैं, ये है इसका VXI प्लस वेरिएंट। देखिए, इन दोनों गाड़ियों में बता दूं कि भाई अगर आप VXI ले रहे हैं तो यहाँ पे चॉइसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें पेट्रोल पे मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक और CNG की भी चॉइस मिल जाती है। वहीं पे जब VXI प्लस है, इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक पेट्रोल पे आएगा, CNG की चॉइस नहीं मिलेगी। यानी ये कंपैरिजन उनके लिए है जो लोग पेट्रोल पे लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिलहाल ये दोनों ही गाड़ियाँ जो हैं मैनुअल ट्रांसमिशन पे मैं कंपेयर करके बताने वाला हूँ। दोनों में प्राइस डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये का प्राइस डिफरेंस है। डिटेल में प्राइसेस की बात करेंगे, पहले जरा मैं आपको सारे फीचर डिफरेंसेस दिखा दूं। तो देखिए, दोनों वेरिएंट्स आपके सामने खड़े हुए हैं। एक्सटीरियर से दोनों गाड़ियां बिल्कुल सिमिलर है भाई, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस है ही नहीं कि आप कौन सा सेकेंड टॉप है कौन सा टॉप है, समझ में ही नहीं आएगा। फ्रंट लुक, फ्रंट के फीचर्स बिल्कुल सेम दे रखे हैं। साइड प्रोफाइल भी देखिए तो भाई, चाहे आप टॉप वेरिएंट देख रहे हैं, इसके भी आउटसाइड मिरर्स जो हैं ये नॉन पेंटेड दिए हुए हैं, और सेकेंड टॉप में तो भाई नॉन पेंटेड है। तो यहाँ पे दोनों के मिरर्स भी सेम है, दोनों में व्हील्स भी बिल्कुल सिमिलर दे रखा है। इवन जो है व्हील कैप्स भी दोनों गाड़ियों के बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ पे इनमें भी डिफरेंस नहीं है। इंडिकेटर प्लेसमेंट भी बिल्कुल सेम फेंडर्स पे ही दिया हुआ है। यहाँ पे साइड से भी समझ में नहीं आएगा कि कौन सा टॉप है कौन सा सेकेंड टॉप है। इवन बैक साइड से भी समझ में नहीं आएगा कि कौन सा टॉप है और कौन सा सेकेंड टॉप है, क्योंकि दोनों ही वेरिएंट्स पे कैमरा नहीं है। दोनों में सिर्फ 2 पॉइंट पीछे के सेंसर्स मिल जाएंगे। इवन कोई भी वेरिएंट की यहाँ पे मार्किंग भी नहीं दी हुई है कि इसमें VXI लिखा हो या फिर इसमें VXI प्लस लिखा हो, कुछ नहीं भाई, सिर्फ यहाँ पे ऑल्टो K10 को ही मेंशन किया हुआ है। डिफॉगर भी नहीं आते हैं टॉप मोस्ट वेरिएंट पे। तो यहाँ पे एक्सटीरियर तो दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सिमिलर है, कोई फ़र्क समझ में नहीं आएगा। इंटीरियर की बात करेंगे तो इंटीरियर में ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कौन सा टॉप है और कौन सा सेकेंड टॉप है। तो पहले ज़रा मैं थीम की बात करता हूँ। तो देखिए, ये है सेकेंड टॉप वेरिएंट VXI की इंटीरियर थीम। यहाँ पे कोई भी सिल्वर फिनिश का यूज़ नहीं है। इवन देखिए, हैंडल्स ब्लैक कलर के दिए हुए हैं, और इवन स्टीयरिंग भी देखेंगे तो ये भी जो है कोई भी यहाँ पे सिल्वर इंसर्ट्स नहीं है। बिल्कुल एक सिंपल सा यहाँ पे स्टीयरिंग और इंटीरियर थीम है। एक बार पीछे साइड भी दिखा दूँ तो यहाँ पे भी देख लीजिए, ये है बैक साइड का कंप्लीट लुक। अब ज़रा एक बार मैं आपको टॉप वेरिएंट VXI प्लस दिखाता हूँ, जिसमें थोड़ा बहुत प्रीमियम लुक आ जाता है इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको मिलते हैं ये सिल्वर फिनिश वाले इनसाइड डोर हैंडल्स। स्टीयरिंग भी देखिए यहाँ पे प्रीमियम दिया हुआ है, क्योंकि इसमें भी सिल्वर इंसर्ट्स दे रखे हैं, और म्यूजिक सिस्टम के साइड में भी सिल्वर इंसर्ट्स हैं। इवन AC वेंट्स के रिंग्स भी देखिए यहाँ पे सिल्वर कलर के दिए हुए हैं। बैक साइड पे देखते हैं क्या चीज़ सिल्वर फिनिश में है, तो यहाँ पे भी आपको जो हैंडल्स हैं ये सिल्वर फिनिश के मिलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटीरियर थीम बेटर कर दिया है टॉप मोस्ट वेरिएंट का। तो एक्सटीरियर सेम, लेकिन इंटीरियर थीम में फ़र्क देखेगा। फीचर डिफरेंसेस के लिए मैं ज़रा पहले एक्सप्लोर कर लेता हूँ इसके सेकंड टॉप वेरिएंट VXI को, फिर आ जाएंगे वापस से VXI प्लस की तरफ, सारे फीचर डिफरेंसेस दिखाते हैं। तो देखिए, ये है इस गाड़ी का सेकंड टॉप वेरिएंट। फोकस करेंगे हम ज़्यादातर उन चीज़ों पे जिसमें डिफरेंसेस निकलेंगे, क्योंकि मैंने डिटेल में इन दोनों ही वेरिएंट्स के रिव्यूज़ किए हुए हैं। ये लेटेस्ट अपडेटेड गाड़ियाँ हैं, जिसमें कई सारे फीचर्स अपडेट भी हुए हैं एज अ सेफ्टी को लेकर। इन के जो ये देखिए आउटसाइड मिरर्स हैं, ये इंटरनली एडजस्टेबल्स दिए हुए हैं। थोड़े बहुत फीचर्स भी बताता चलता हूँ, और जब हम इसमें अंदर तरफ बैठेंगे तो भाई आपको समझ में आएगा, क्योंकि इस वाले वेरिएंट में आपको मिलता है म्यूजिक सिस्टम, लेकिन ये बटन वाला है। यहाँ पे कोई भी टच पैनल वाला सिस्टम नहीं दे रखा है। ऑक्सिलरी पोर्ट, पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन है, AM/FM रेडियो है, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, जिसको हम कम्प्लीटली यहीं से ऑपरेट कर पाएंगे। इसमें स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स भी नहीं दिए हुए हैं। फ्रंट के पावर विंडोज़ दोनों ही वेरिएंट्स में आते हैं। यहाँ पे पीछे के पावर विंडो दोनों ही वेरिएंट्स पे नहीं दिए हुए हैं, तो यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम का फ़र्क है। इवन स्पीकर्स की बात करेंगे तो भाई VXI वेरिएंट में सिर्फ आगे के ही आपको 2 स्पीकर्स मिलेंगे। बैक साइड पे जो है इस गाड़ी में स्पीकर्स प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। तो 2 स्पीकर्स, ये नॉन टच वाला म्यूजिक सिस्टम इसमें दिया गया है। इवन जिसकी चाबी है ये आपको नॉर्मल वाली मिलती है, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग की नहीं दे रखी है।
VXI वेरिएंट में। एक बार ज़रा मैं पीछे की तरफ भी दिखा दूँ तो ये देखिए, ये है पीछे का लुक। इसमें भी जो है पीछे यहाँ पे ये सेकंड टॉप वेरिएंट है, इसमें भी मैनुअल विंडोज़ हैं। और अगर हम टॉप वेरिएंट को देखेंगे तो उसमें भी पीछे की तरफ मैनुअल विंडोज़ दी हुई है, यानी ऑल्टो K10 के किसी भी वेरिएंट में चारों पावर विंडोज़ आती ही नहीं हैं। तो यहाँ पे इंटीरियर्स में ये फ़र्क है। अब ज़रा एक बार मैं म्यूज़िक सिस्टम वाले पैनल को दिखाता हूँ, क्योंकि ये एक बड़ा डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। ये देखिए, इसमें आपको मिल जाएगा 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है। तो भाई ये एक लेटेस्ट चीज़ कह सकते हैं, क्योंकि भाई अब टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम बहुत ही कॉमन हो चुका है। हर किसी को भैया चाहिए कि टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम एटलीस्ट उसकी गाड़ी में हो, तो वो आपको मिल जाएगा इसके VXI प्लस वेरिएंट में। इस म्यूजिक सिस्टम का एक फ़ायदा ये भी है कि देखिए, इसमें इनबिल्ट नेविगेशन नहीं है। नेविगेशन भी एक ड्राइविंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। तो इसमें आप अपने फ़ोन को कनेक्ट करके एंड्रॉयड ऑटो या फिर एप्पल कारप्ले के थ्रू जो है फ़ोन के नेविगेशन को चला सकते हैं। तो ड्यूरिंग ड्राइव आप इजीली नेविगेशन को ऑपरेट कर पाएंगे। तो ये एक और इसका प्लस पॉइंट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसमें भी रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं दिया हुआ है। देखिए, जैसे मैंने बैक गियर लगाया, कोई भी कैमरे का डिस्प्ले नहीं आया। तो ये कहीं ना कहीं कह लीजिए कि इसमें कमी छोड़ दी है। अगर कैमरा दे देते तो डेफिनेटली ये गाड़ी और बेटर हो जाती। फिलहाल इसमें आपको कैमरा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, साउंड क्वालिटी डेफिनेटली आपको इस गाड़ी की थोड़ी सी और बेटर मिल जाएगी, क्योंकि भाई इसमें आगे के स्पीकर के अलावा इसमें पीछे के भी स्पीकर्स दे दिए हैं। तो यहाँ पे भी जो है आपको स्पीकर्स लगे हुए मिलेंगे। इसके अलावा एक और फ़र्क दिखेगा, वो है ये देखिए, इसमें आपको मिल जाती है रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली एक सिंगल की। एक की तो जो है दोनों गाड़ियों की बिल्कुल सिमिलर है, ये मैनुअल है। लेकिन सेकंड की, यानी कह लीजिए पहली की आप बोल सकते हैं, ये आपको इसमें लॉक अनलॉक बटन के साथ मिल जाएगी। तो रिमोट सेंट्रल लॉकिंग मिलेगी टॉप मोस्ट वेरिएंट पे, और इसके अलावा म्यूजिक सिस्टम टच स्क्रीन वाला मिल जाएगा आपको टॉप मोस्ट वेरिएंट पे। और साथ में म्यूजिक सिस्टम के इसमें देखिए स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स भी दे दिए हैं। तो यहीं से हम इसके म्यूजिक सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट सेट 4 स्पीकर्स के साथ मिल जाता है टॉप मोस्ट वेरिएंट VXI प्लस में। तो ये डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा जो है, एक बार मैं बूट एरिया ओपन कर देता हूँ और उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो दोनों ही गाड़ियों के मैं फटाफट बूट एरिया ओपन कर दूँ कि यहाँ पे बूट में भी एक फ़र्क निकलेगा, वो भी हाथ की हाथ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए आ जाते हैं पीछे की तरफ। ये है इस गाड़ी का VXI वेरिएंट, सेकंड टॉप वेरिएंट है। इसमें दोस्तों नहीं आती है कंपनी फिटेड पार्सल ट्रे। तो यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट्स हैं, तो पार्सल ट्रे आपको डीलर साइड से परचेज करके इसमें लगवाना पड़ेगा। वहीं पे टॉप मोस्ट वेरिएंट पे आपको मिल जाएगी, ये देखिए भाई, पार्सल ट्रे। तो इसका फ़ायदा ये रहता है, जब हम इसको बंद कर देते हैं तो उसके बाद अगर बूट में कोई भी लगेज रखा हुआ है तो वो दिखाई नहीं देता, और साथ में कुछ हद तक AC की कूलिंग को भी इस वाले कंपार्टमेंट में आने से रोकता है। तो ये पार्सल ट्रे का भी डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। इसके अलावा रीसेंट अपडेट्स में दोस्तों जो सेफ्टी फीचर्स को लेकर अपडेट हुआ, वो तो खैर दोनों ही वेरिएंट्स में कॉमन है। इनफैक्ट कह लीजिए स्टैंडर्ड कर दिया गया है भाई। पीछे के जो सीट्स हैं, इसमें यहाँ पे लगेज रिटेंशन को बढ़ाया गया, तो यहाँ पे पीछे की सीटें थोड़ी सी ज़्यादा मजबूत कर दी गई। इसके अलावा 6 एयर बैग वाली सेफ्टी भी डाल दी गई जो है यहाँ पे। फ्रंट में एयर बैग्स, ये देखिए सीटों में एयर बैग्स, और इस साइड पे कर्टन एयर बैग दे दिए। इतना ही नहीं दोस्तों, ट्रैक्शन कंट्रोल वाली सेफ्टी जो है वो भी इस गाड़ी में स्टैंडर्ड कर दी गई। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम वाला बटन भी जो है दोनों ही वेरिएंट्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पे सेफ्टी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सिमिलर सेफ मिल जाती हैं। तो यहाँ पे जितने भी डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको दिखा दिए। अब चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में और देखते हैं प्राइस को देखते हुए, यानी एग्जैक्ट प्राइस देखते हैं, और फिर देखते हैं कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी निकल के आती है। तो दोस्तों दोनों वेरिएंट्स के एक्स शोरूम कॉस्ट आपके सामने आ चुके हैं। मैंने मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी दिखाई है, इस वजह से प्राइसेस भी मैनुअल ट्रांसमिशन से ही कंपेयर करा रहा हूं। तो 5,30,500 रुपीज़ है एक्स शोरूम कॉस्ट VXI का, और VXI प्लस का है 5,59,500 रुपीज़। यहाँ पे डिफरेंस है 29,000 रुपीज़ का। वहीं पे अगर हम ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं, जिसमें मैंने सारे ही एक्सपेंसेस ऐड करे हुए हैं, VXI का ऑन रोड प्राइस है 6,53,632 रुपीज़, और VXI प्लस का है 6,86,889 रुपीज़। ये यूपी कानपुर के प्राइसेस हैं। अगर आप जो है प्राइसेस प्रेजेंट के जानना चाहते हैं या फिर फाइनल प्राइसेस जानना चाहते हैं, तो मैंने कुलदीप मोटर कानपुर के नंबर्स भी मेंशन कर रखे हैं। तो आप कांटेक्ट करके जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय का प्रेजेंट ऑन रोड प्राइस जान सकते हैं। फिलहाल डिफरेंस की बात करते हैं, तो डिफरेंस इन दोनों का ऑन रोड पर निकल के आ रहा है 33,257 रुपीज़ का, यानी लगभग कह लीजिए 33,000 रुपये का इन दोनों वेरियंट्स में प्राइस डिफरेंस है। तो देखिए प्राइस डिफरेंस थोड़ा सा है, 33,000 रुपये का है। और फीचर डिफरेंस भी अगर आपने देखा तो भाई कोई बहुत ज़्यादा फीचर डिफरेंसेस नहीं
नहीं है, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ एक्सटीरियर से तो बिल्कुल सिमिलर है, दोनों में एक सूत भर का भी अंतर नहीं किया है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर से हम समझ ही नहीं पाएंगे कि VXI देख रहे हैं या फिर VXI प्लस देख रहे हैं। इवन दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन भी हैं, क्योंकि भाई टॉप मोस्ट वेरिएंट में भी सिर्फ आगे के ही 2 पावर विंडो दिए हैं, पीछे टॉप वेरिएंट VXI प्लस में भी मैनुअल विंडो ही दिए हुए हैं। इवन दोनों गाड़ियों के आउटसाइड मिरर्स भी इंटरनली एडजस्टेबल्स हैं, ये भी मैनुअल दे रखे हैं, मैनुअल AC है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन सी आपको देखने को मिलेंगी दोनों वेरिएंट्स में। इवन सिटिंग कंफर्ट्स भी दोनों वेरिएंट्स का बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि आगे की सीट हो या फिर पीछे की सीटें हो तो सीटें भी इन दोनों वेरिएंट्स की कॉमन दी हुई हैं। VXI वेरिएंट भी मतलब भर के इस सेगमेंट के हिसाब से सारे फीचर्स कवर कर ले जाता है। इसमें भी आपको भाई जो है मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग मिली जा रही है, म्यूजिक सिस्टम भी इसमें दिया हुआ है, हालांकि टच नहीं है बट स्टिल म्यूजिक सिस्टम इसमें कंपनी फिटेड लग के आ रहा है। फ्रंट के 2 पावर विंडोज़ भी हैं, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक भी दोस्तों इसमें दिया हुआ है, जो कि एक ऐसा कह लीजिए सिक्योरिटी या सेफ्टी फीचर कह सकते हैं। इसके अलावा सेफ्टीज़ फुल आपको इस गाड़ी में मिल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपको 6 एयरबैग की सेफ्टी, ट्रैक्शन कंट्रोल वाली सेफ्टी दे रखी है। तो काफ़ी हद तक कह लीजिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरत की हैं वो सब आपको इस गाड़ी पे भी मिली जा रही हैं। इसके अलावा जब आप 33,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करते हैं और जाते हैं VXI प्लस की तरफ, तो देखिए मेन जो डिफरेंस है वो एक तरीके से म्यूज़िक सिस्टम का है। भाई आपको इसमें 7 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, और कह लीजिए यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी होने से आप नेविगेशन को भी ऑपरेट कर पाएंगे। तो ये है काफ़ी बड़ा डिफरेंस इन दोनों वेरिएंट्स में। इसके अलावा रिमोट सेंट्रल लॉकिंग भी कंपनी फिटेड मिल जाती है, जो कि डेफिनेटली एक यूज़फुल फीचर है। प्राइस डिफरेंस है 33,000 रुपये। अब अगर हम इन दोनों चीज़ों के हिसाब से प्राइस डिफरेंस देखेंगे तो ठीक है, एक तरीके से जस्टिफाई हो जाता है, क्योंकि भाई इसमें 2 स्पीकर्स भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आपको लगता है कि भाई म्यूजिक सिस्टम उतना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक बार हो सकता है आप रिमोट सेंट्रल लॉकिंग को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएँ और फिर 33,000 रुपये आप बचा सकते हैं, VXI वेरिएंट की तरफ जा सकते हैं। तो ये थी ओवरऑल मेरी राय। मेरे हिसाब से अगर आपको जो म्यूजिक सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो आपको VXI वेरिएंट करवाना चाहिए। नहीं तो भाई बाद में मत सोचिएगा अपने VXI वेरिएंट परचेज़ करके। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बाद में हम इसके बटन वाले सिस्टम को निकलवा के टच लगवा देंगे, तो फिर कहीं ना कहीं आप घाटा ही खाएंगे। भाई इसका पैसा भी दे चुके होंगे और कह लीजिए बाद में टच स्क्रीन का भी पैसा एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे। तो बेटर है पहले डिसीजन ले लीजिए। टच स्क्रीन के लिए आप टॉप मोस्ट पे जाइए, नॉन टच के लिए आप सीधे आ जाइए सेकेंड टॉप पे। तो ये थी ओवरऑल मेरी राय। अब आप बताइए इस वीडियो को देखने के बाद आप कौन सा वेरिएंट परचेज़ कर रहे हैं? आप VXI ले रहे हैं या VXI प्लस ले रहे हैं? आप हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। इस वीडियो से दोस्तों अगर आपको हेल्प मिली है डिसीजन लेने में, तो भाई हमें भी सपोर्ट करिए। मैं रेगुलर बेसिस में जो है कंपैरिजन वीडियोस लाता रहता हूं आपके लिए। जाने से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी चाहते हैं तो बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।